तेजस्वी और राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? आखिर वो इन नेताओं पर अश्लील हमला क्यों करती है? याद कीजिए दोस्तों, तेजस्वी यादव के डीएनए पर इस शख्स भाजपा नेता और मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए थे, उनकी पैदाइश पर सवाल उठाए थे। मिस्टर मोरेठा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार, सम्राट चौधरी ने यह तक कह दिया था, लालू और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के रिश्तों के बारे में अश्लील बात कही थी कि रोहिणी आचार्य को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी थी। ये दो इतनी वाहियात और अश्लील बात कह चुके हैं, इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है। दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ ये भाजपाई नेता हैं जो लगातार इस तरह के बयानबाजी देते हैं, इन पर कोई अंकुश नहीं, और अब एक और लक्ष्मण रेखा पार कर दी है कंगना रनौत और स्मृति ईरानी ने। सबसे पहले मैं स्मृति ईरानी की चर्चा करना चाहता हूं। स्मृति ईरानी ने वायनाड में जाकर रोड शो किया और यह कहा कि राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों से समर्थन दे रहे हैं। मैं चाहूंगा उनका बयान सुनिए और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। ये मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं। तो स्मृति ईरानी को आपत्ति है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडों को लेकर, और पूरा भाजपा तंत्र यह कह रहा है कि चूंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के समर्थन में है, इसलिए उसको आतंकवाद के साथ जोड़ा जा रहा है। यहां पर जिक्र किया जा रहा है प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का भी। वो मामला क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। चुनाव आयोग तो यह कहता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है, तो भारत का चुनाव आयोग तो इसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल मानता है। जो राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त संस्था है, आप उसे आतंकवादी बता रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या वजह है कि विवादास्पद प्रवक्ता महज नाम के प्रेम शुक्ला यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी आतंकवादियों से समर्थन ले रहे हैं? सबसे बड़ी बात, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है। उल्टा मुझे तो लगता है कि भाजपा को अपने वैचारिक पूर्वजों से एक सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि उनके सबसे बड़े विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सिंध और बंगाल दोनों जगह सरकार बनाई थी। वो मुस्लिम लीग जो इंस्ट्रूमेंटल था पाकिस्तान के बनने में। क्या इतिहास के इन सवालों का जवाब आपने कभी दिया है कि अब आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर सवाल उठा रहे हैं जो कि एक मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है? ये विवाद क्यों हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। केरल में संस्था एसडीपीआई, उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि भाई वायनाड में कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा राहुल गांधी को समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस ने समर्थन नहीं मांगा। एसडीपीआई पर आरोप है कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है उसके प्रति नर्म है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने एसडीपीआई का समर्थन मांगा? नहीं, मगर आप बवाल कर रहे हैं, आप अनर्गल मुद्दे उठा रहे हैं। आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि भाई जो असली मुस्लिम लीग हुआ करती थी एक जमाने में, जिन्ना की मुस्लिम लीग, उनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे बताइए। आरएसएस मुस्लिम लीग आखिर क्यों भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं थी? 1942 में हर भारतीय मैदान में था, अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, मगर आरएसएस
और मुस्लिम लीग उसका हिस्सा नहीं थे। भाजपा को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे सिंध में, बंगाल में मुस्लिम लीग या जिन्ना के साथ सरकार बनाना हो, कटघरे में आप हैं। इस सवाल का जवाब आज तक आपके पास नहीं है, मगर आप एक अनर्गल मुद्दे को बेवजह तरजीह दी जा रही है। और गोदी मीडिया को भी टूल किट मिल गया है दोस्तों। ये देखिए, एक एक पप्पू, एक एक पापा की परी क्या कह रही है। ये देखिए, लेफ्ट के निशाने पर कांग्रेस, झंडे बने कांग्रेस की मुसीबत। वायनाड में राहुल के रोड शो पर सवाल, वायनाड में स्मृति ईरानी की हुंकार, मुस्लिम लीग के झंडे, राहुल से सवाल क्यों पूछे गए। और फिर ये देखिए, वायनाड में राहुल को हरा पाएंगी स्मृति। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुस्लिम लीग के झंडे अगर वहां है भी, तो क्या मुस्लिम लीग एक प्रतिबंधित संगठन है? सबसे बड़ी बात, अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक आतंकवादी संगठन है तो भारत सरकार क्या कर रही है? किस बात का तमाशा देख रही है? सबसे पहली बात, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है, वो भी चुनाव आयोग द्वारा। लिहाजा इस तरह की बात आप उनके बारे में नहीं कह सकते। घटिया राजनीति के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है कंगना रनौत। इन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला बोलने के लिए तमाम हदों को पार कर दिया। मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, क्या कह रही हैं। इन्होंने आज तक को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। ये वो इंटरव्यू है जो आपके सामने चल रहा है। राहुल गांधी की मां बहुत महत्वाकांक्षी हैं। राहुल गांधी की शादी नहीं हो पा रही है और शादी ना हो पाने की वजह से वो परेशान हैं। राहुल गांधी परिवारवाद के मारे हैं और वो लगातार फेल हो रहे हैं। उन्हें बार बार लॉन्च किया जा रहा है मगर वो लगातार फेल हो रहे हैं। आगे, मुझे राहुल और प्रियंका दोनों अच्छे लगते हैं। मुझे वो दोनों हालात के मारे लगते हैं। मुझे लगता है कि उनकी माता को, उन दोनों को इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो अच्छे बच्चे हैं, उन्हें सुखी जिंदगी जीने देना चाहिए। दोनों परेशान लगते हैं। सबसे पहली बात, कंगना रनौत को शादी की तो बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं भारत में जिन्होंने एक औरत के साथ शादी की और फिर उसे त्याग दिया, आज तक तलाक नहीं दिया है, डाइवोर्स नहीं किया है, और वो कहीं रह रही हैं किसी सुदूर गांव में, और उनका जो पति है वो देश का सबसे शक्तिशाली आदमी है। तो मेरे ख्याल से शादी वाले मुद्दे में तो प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। यह बेहतर है कि आप शादी ना करें बनिस्बत यह कि आप शादी करने के बाद अपनी पत्नी को त्याग दें। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, सुप्रिया सुले जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कंगना रनौत पर हमला बोला है और वो टाइम्स नाउ के इस इंटरव्यू का हवाला दे रही हैं। सुप्रिया सुले कह रही हैं, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, इनको हल्के में ना लें, बीजेपी शिरोमणियों की लिस्ट में ये आगे जाएंगी। सुनिए क्या कह रही हैं कंगना रनौत। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? अब आप बताइए साहब, ये समझदारी कहां से लाती हैं ये? और यही नहीं, इनका खुद का बयान था कि मैं ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी। अब आप ड्रग एडिक्ट नहीं हैं कंगना, अब आप उससे बाहर आ गई हैं। आपने कठिन लड़ाई लड़ी ड्रग्स के साथ, अब आप बाहर आ गई हैं। आप मणिकर्णिका हैं, आप तेजस हैं, आप धाकड़ हैं, सारी फ्लॉप फिल्में। तो आपसे मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये अनर्गल बयान है, ये जो बिलो द बेल्ट हमला है, चाहे राहुल और प्रियंका पर हो, चाहे तेजस्वी हो, इस पर बाज आना चाहिए। उल्टा आपको अपने कॉन्डक्ट, अपनी जुबान के बारे में जो है तथ्य सामने रखने चाहिए। आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। जिंदा होते तो बन भी जाते, वो थे पंडित नेहरू। मैं जानता हूं कि इससे पहले कंगना रनौत ये कह चुकी हैं कि सही आजादी हमें 2014 को मिली।
अरे कंगना, जिन शानदार फिल्मों में तुमने काम किया वो सब 2014 से पहले आई थी। चाहे क्वीन हो, फैशन हो, वो लम्हे हो, तनु विज मनु हो, 2014 के बाद तो तुम डब्बा पे डब्बा फिल्में मार रही हो हम पर। इतनी वाहियात, इतनी कचरा फिल्में दे रही हो कि तुम्हें देखने का मन नहीं होता है। हां, भाजपा से तुम्हें पूरा आशीर्वाद, पूरी कृपा मिल रही है, वो एक अलग मुद्दा है। मगर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले हम आपको एक बेहतरीन एक्ट्रेस माना करते थे। 2014 के बाद आप हमारे किसानों के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, अन्य एक्टर्स के बारे में जहर उगलती गई और आप अपने अंदर की अच्छाई को खत्म करती गई। लिहाजा 2014 के बाद देश को सही आजादी मिली हो या ना मिली हो, एक अलग मुद्दा है। मगर 2014 के बाद यहां कुछ केमिकल लोचा जरूर हुआ है इस देश के कई लोगों को, और आपको इस बात पर विचार करना होगा। मगर गंभीरता से दोस्तों, जो मैं बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, चुनाव आ गए और मैं ये जानता हूं कि स्मृति ईरानी ने जो बात कही, या उस विवादास्पद नाम का जो प्रेम शुक्ला है उसने जो बात कही कि राहुल गांधी के आतंकवादियों से रिश्ते हैं, ये बात आप व्हाट्सएप के जरिए घर घर गली गली तक पहुंचाएंगे। आपके न्यूज चैनल्स भी मदद कर रहे हैं, ये देखिए। मगर माफ कीजिएगा, ये राजनीति नहीं है, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की यही सोच बन गई है, यही उनका अंदाज़ बयान है। अगर तेजस्वी पर हमला बोलना है तो अश्लील मुद्दों का सहारा लो, राहुल गांधी पर हमला बोलना है तो झूठ का सहारा लो। मुझे लगता है कि भाजपा के आंतरिक और मानसिक शुद्धिकरण की जरूरत है, क्योंकि आप भूल गए हैं कि राजनीति में मर्यादा नाम की क्या चीज होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में कहते हैं कि मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां दी जा रही हैं, मगर प्रधानमंत्री आप पर कोई भी सवाल करता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। 4-4 साल से आपके आलोचक जेल में हैं। उमर खालिद क्यों जेल में है कोई नहीं जानता। आप संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं उनके मालिकों पर UAPA लगाकर। मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में जो पत्रकार आपकी सरकार से सवाल करते हैं, उन्हें कोई भी न्यूज चैनल जो है अपने पेरोल्स पर नहीं रखता, नौकरी पर नहीं रखता। आपका खौफ ऐसा है, फिर भी आप ये कहते हैं कि आपको रोज गालियां पड़ती हैं। अगर आपकी कोई आलोचना भी करता है तो आप तो उसके घर पुलिस भिजवा देते हैं ना। पवन खेरा विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और असम पुलिस आ गई क्योंकि उन्होंने आपके बारे में एक बयान दिया था। और दूसरी तरफ भाजपा, जो कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, राहुल गांधी के बारे में, तेजस्वी के बारे में लगातार झूठ पर झूठ, अश्लील हमले। स्मृति ईरानी खुद राहुल पर कितने बार झूठ बोल चुकी हैं। याद कीजिएगा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी जब, तब यह झूठ बोल दिया था कि राहुल गांधी जो हैं उन्होंने स्वामी विवेकानंद की तौहीन की, उनका अपमान किया क्योंकि उनके सामने उन्होंने सिर नहीं झुकाया। गलत बात थी, आप जानते हैं ऐसा सही नहीं है। सदन के अंदर कई बार झूठ बोला कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं महिला सांसदों को, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह तक कहा कि राहुल गांधी ने दुनिया भर को कहा कि आप भारत आएं और भारत की महिलाओं के साथ बलात्कार करें। सरासर झूठा बयान। मगर इन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आपकी कोई आलोचना करता है या आपके परम मित्रों की कोई आलोचना करता है तो या तो उनकी सांसदी चली जाती है, मसलन राहुल गांधी महुआ मित्रा अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, सांसदी चली गई, या फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है जैसे कि संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल। तो जब आप ये कहते हैं ना कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, आपको पीड़ित बनने का अधिकार नहीं है, विक्टिम बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से कार्रवाई होती है। आप सामने वाले को जेल में डाल देते हैं, आप सामने वाले का राजनीतिक जीवन खत्म कर देते हैं, आप उसके बैंक खाते फ्रीज कर देते हैं। ये तथ्य हैं, ये कल्पना नहीं है प्रधानमंत्री। और ये बात मैं भाजपा से कहना चाहता हूं, इसीलिए फर्क है। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि भाई जब प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अनर्गल बात कहता है तब आप कुछ नहीं कहते हैं, या आपके दोहरे मापदंड है। नहीं, दोहरे मापदंड नहीं है, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। विपक्ष और सरकार के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। जब सरकार कुछ गलत काम करती है तो उस पत्रकारों को उसे कटघरे में खड़ा करना चाहिए। विपक्ष कुछ गलत काम करती है तो अपना ही नुकसान करती है, मगर सरकार
अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करके, साम दाम दंड भेद से पैसों का इस्तेमाल करके सरकारें गिराती है, अपने आलोचकों को जेल में भेजती है, मर्यादाओं का उल्लंघन करके विपक्ष के बारे में झूठ बोलती है, जैसा कि अभी मैंने इस कार्यक्रम में साबित किया है आपके सामने। लिहाजा अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी बयान की बात करूं और राहुल गांधी के किसी बयान की बात करूं तो इन दोनों में बराबरी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री के बारे में कोई अनर्गल बात कहने की सोच भी नहीं सकता। मैं जब उनसे सवाल करता हूं तो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हूं। मेरे मन में उनके पद के लिए इज्जत है। मेरे मन में प्रधानमंत्री मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, उम्र के लिहाज से भी मेरे मन में उनके लिए इज्जत है। मगर एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो व्यक्ति जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, उनके कार्यों पर आलोचना होगी, कटघरे में आप होंगे। आप तो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, तो क्या आपके कार्यों पर, आपकी हरकतों पर, आपकी पॉलिसीज की आलोचना नहीं होगी? तो ये बराबरी नहीं की जा सकती राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। फैक्ट ये है दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए भाजपा को बाज आना चाहिए इस तरह की हरकतों से, इस तरह के झूठ से, इस तरह के जहर से। Yeah.